अगर तुम्हें फ्यूचर पता हो तो क्या तुम अपनी दुनिया को बचा पाओगे? क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे एक ऐसी दुनिया में जो पूरी नॉवल बन गई है और उस नॉवल को तो सिर्फ तुम पढ़ते हो, तुम्हें फ्यूचर पता है, आगे तुम सर्वाइव कर भी पाओगे या नहीं? यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर किम की ओमनीपोटेंट लीडर में। आज एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके पहले वो देख लेना। एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। इसके लास्ट रिस्पॉन्स भी अच्छा था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, इसलिए मैं इसका पार्ट सेकंड भी बना रहा हूँ। अब हम चैप्टर्स 2 से 5 तक देखेंगे। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो जानवर आया था ना अजीब सा, उसका नाम बता रहे हैं ये लोग कि उसको क्या बोलते हैं। वो उसका एक दो सींग है, वो छोटा सा है, फरी सा, क्यूट सा, लेकिन वो नहीं है भाई क्यूट, वो बहुत एक नंबर का कुत्ता आदमी है वो। स्टार्टिंग में कोई बोलता है कि इस क्रीचर का नाम डुकाबी है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है, ये हो कैसे सकता, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वो भी बोलती है इट्स डुकाबी, तो उसे पहले तो भरोसा नहीं होता, फिर उसे याद आता कि डुकाबी एक जानवर होता है जिसके दो छोटे छोटे हॉर्न होते हैं। इतने में ही वो क्यूट सा जानवर जो क्यूट दिख रहा है अभी, वो इनके सामने आ जाता है। ये जो पोलर बियर सा जानवर है, ये आके इन्हें वही चीज़ें बताता है जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करी थी, सिनेरियोज के बारे में, कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। कि मैं अपने आसपास देख रहा था तभी वो नोटिस करता है कि कोई सबको काम डाउन करने की कोशिश करता है। हमें पता चलता है वो एक इंसान है, किम की तरह ही, मतलब एक इंसान है जो कि आर्मी ऑफिसर है, वह एक लेफ्टिनेंट है। वो बोलता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, मेरे को अपनी यूनिट की तरफ से मैसेज आया है कि जल्दी से जल्दी वेस्ट वापस आओ। तो वो बताता है कि मैं अपने वेस्ट को कांटेक्ट कर रहा हूँ लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तो अपना गेम इस चीज़ पे शौक नहीं होता क्योंकि इससे पहले से पता था, वो इस बंदे को भी पहले से जानता था, क्योंकि ये सब ना द 3 वेज टू सर्वाइव अपोक्लिप्स में हो चुका है। हमें उस बंदे का नाम भी बताया जाता है, वो होता है ह्यूसोंग ली। इसका निकनेम है स्टील ब्लेड। किम बोलता है कि बहुत मुश्किल है बिलीव करना के लिए नोवेल का कोई कैरेक्टर यहाँ आ गया और वो तो टॉप सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन वो बोलता है ये ऐसे तो अपियर नहीं हुआ था रियल नोवेल में। तभी लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है नेशनल इमरजेंसी पे। तभी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे आते हैं, वो स्पीच देते देते मारा जाता है, उसको कोई मार देता है। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मर गया। तभी वो क्रीचर दोबारा आता है, वो बोलता है ये तुम्हें जोक लग रहा है। वो बहुत क्रीपी लाफ देता है। वो बोलता है मैंने सुना, चलो तुम्हारे लिए गेम है, तो मैंने सुना भी है कि इस कंट्री के लोग गेम में अच्छे हैं। तो वो भालू सा क्या करता है, जो टाइमर होता है ना उसको कम करने लग जाता है, और वो बोलता है कि चलो डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं, और इन 30 मिनट का टाइमर इन्हें 10 मिनट में दे देता है। और वो बोलता है कि अगर तुमने अपना टास्क पूरा नहीं करा तो सब मारे जाएंगे, हर एक लिविंग क्रीचर मारा जाएगा। तो किम बोलता है कि ये सब वैसे ही जा रहा है जैसे मेरे को याद है, बस कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो अभी तक नहीं आया, वो इस चीज़ मेन कैरेक्टर को रेफर कर रहा है। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो अभी कोई देखता है कि पीछे वाली बोगी में किसी का मर्डर हो गया है। तभी कोई इनमें से भागने की कोशिश करता है तो उसे शॉक लगता है। वो बोलता है भालू सा आके कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता कोई भी ट्रेन से निकल के जा नहीं सकता। वो इनके फ़ोन में लाइव कास्ट हो रहा होता, तो वो बोलता कि चलो तुम्हें एक और जगह का दिखाएं जहाँ सेम टास्क होता है। तो हम एक गर्ल्स हाई स्कूल पे आते हैं, वहाँ भी वही टास्क दिया होता है, लेकिन वहाँ लोग मार काट रहे हैं, सबको आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को। ये चीज़ देख के बहुत लोग शौक हैं कि ये अपने दोस्तों को भी कैसे मार सकते हैं। वहाँ पे एक लड़की सबको मार रही है, किसी को चोक कर दिया है, किसी का सिर फोड़ दिया है, हर जगह खून ही खून है। वो किसी को भी चोक कर रही है, और ये देख के बहुत लोग शौक है कि ये अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और वो बोलता है कि हमारा को सर्वाइवर मिल गया है जिसका नाम है जेल ई। वो कमीना सबसे पूछता है मज़ेदार है ना, सब डर जाते हैं, सबकी फट जाती है। अब लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठने लगता है, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ऐसे कि इनमें से कोई ना कोई इन्हें मारेगा या फिर हमें किसी को मारना पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए। तभी गेम को हर चीज़ अजीब लगती है क्योंकि अब तक मेन कैरेक्टर को आ जाना चाहिए था, और वो जैसे ही मानवा खुलने के लिए पड़ता है तो उसे ओनर का टेक्स्ट आ रखा होता है पूरी मानवा का। ये चीज़ देख के बड़ा शौक था वो कि हैं ये कैसे हुआ, ये तो इलीगल होना चाहिए ना। तो वो बोलता है कि शायद लीगल हो क्योंकि ओनर ने भेजा उसे। तभी सोलो लेवलिंग की तरह एक एट्रीब्यूट विंडो खुलती है इसके आगे, वो एट्रीब्यूट शो कर रही होती है, लेकिन जैसे ये इसे खोलने का ट्राई करता है वो एरर शो कर देती है। तो ये इसे इग्नोर करके तभी रीडिंग चालू कर देता है, तो उसका एक एट्रीब्यूट फास्ट रीडिंग एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो टेक्स्ट आया था उसमें उसे कुछ हिंट मिल जाती है। वो बोगी नंबर पे देखता है और पता चलता है उसका नंबर है 3807। तो उसे पता चलता है कि इस वाली बोगी में नहीं है मेन कैरेक्टर, इससे पीछे वाली में है। तो वो सोचता है फिर हमारी बोगी वाले लोगों का क्या होगा, हम सब क्या करेंगे, हम सब में से कोई जिंदा भी बचेगा। तो तभी सीन शिफ्ट होता है एक सफ़ेद बाल वाला कैरेक्टर पे, वो किसी को मार रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने तेरे से बोला नहीं था कि शांत हो जा, मतलब बुली टाइप है ये, ठीक है। हकीम सोचता है कि सब मर जाएंगे, सिर्फ 2 लोग जिंदा बचेंगे और मैं भी मर जाऊंगा सबके साथ।
तभी से उस सफ़ेद वाले को कोई रोकने आता है, वो बोलता है कि तुम छूतिए हो क्या, तुम्हें पीछे नहीं दिख रहा क्या, वो टाइमर है 10 मिनट का, अगर मैंने किसी को नहीं मारा तो लोग हम सब मर जाएंगे, तो हमें किसी ना किसी को तो चुनना होगा कि कौन मरने वाला है, और वो चीज़ हमें वाइसली चूज़ करनी होगी, या तो तुम बुढ़ों को मार लो या फिर जवान लोगों को मार लो। अब वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको मार रहे हो, क्योंकि सारे मरेंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। वही ऐसी थोड़ा डिस्ट्रक्टिव थॉट है इसके, यही चीज़ करके ये सबको मैनिपुलेट करने लग जाता है, सब इसकी बातों में आने लग जाते हैं, तो सब किसी न किसी को चुनने लगते हैं धीरे धीरे करके। ये चीज़ देखे किम भी बड़ा शौक है कि लोग अब मारने काटने को तैयार हो रहे हैं सबको। वह अभी तो बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहा है, वो अपने आप को लाइन के पार मांग रहा है कि एक लाइन के पार लोग किसी को मार रहे हैं और वो खड़े होकर देख रहा है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की साइड में जो लड़की थी वो उसकी स्पॉटलाइट चुराने जा रही होती है, उसका मेन कैरेक्टर वाला रोल चुराने जा रही होती है ये, तो वो उसे रोक के बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी रुक जाओ, ये दुनिया वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तभी उसे एक चीज़ हिट करती है उस टास्क के बारे में, उसे पता चलता है कि रुको अभी इंटरफेयर नहीं करना हमें, और वो थोड़ी देर रुक के एकदम बहुत तगड़ी वाली डैश मारता है, जो कि वो डैश इतनी तेज होती है कि वो हरे वाले जो बंदा होता है ना उसमें जाके लगता है, और वो बहुत बुरी तरह से पीछे जाके गिरता है। वो बोलता है क्या दिक्कत है तेरी, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, क्यों तो आके धक्का दे रहा, मेरे को पागल हो गया क्या। वो बोलता है इन सबको लगा कि मैंने ओल्ड लेडी को बचाने के लिए डैश मारी, लेकिन नहीं, वो बोलता है कि मैंने उसके लिए नहीं करा। वो एक लड़के के पास जाता है और उससे एक बक्सा ले लेता है, उस बक्से से को पूरा उठा लेता है, उस हमें बताया नहीं जाता भी उस बक्से में क्या है। तो फिर वो इनसे जाके चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ, मेरे को तुम्हारी अटेंशन चाहिए और मेरी बात सुनो, तुम इनको मार दोगे फिर क्या। तो वो बोलता है फिर क्या, फिर हम अपने जो नेक्स्ट लोग होंगे जो फालतू होंगे उनको मारेंगे। वो हरे वाला हंसता है, वो बोलता है कि फिर हम उन लोगों को मारेंगे जो लूजर्स हैं तेरी तरह। किम स्माइल करता है और वो बोलता है कि मेरे को पता था कि तू ऐसा ही बोलेगा। वो बोलता है कि 50-50% चांस है, हमें ह्यूमंस नहीं मारने, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मारने हैं। वो एक उस बक्से में से कीड़ा निकाल के बोलता है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मारें तो हमारी जान बच सकती है। तो ये चीज़ देख के लोग बड़े खुश होते हैं और उस पर झपट्टा मारने लगते हैं, लेकिन इस चीज़ से वो डर नहीं रहा, इस चीज़ से वो स्माइल कर रहा है, उसे अंदर ही अंदर खुशी सी मिल रही है। तभी वो अपना तो पॉइंट सेव कर लेता है उस कीड़े को मार के, और बाकी सारा जो बक्सा होता है ना उसे उनके ऊपर फेंक के मार देता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि तो पागल है, इसने अपना तो पॉइंट सेव कर लिया, इससे अच्छा तो हमें दे ही देता हमें। फिर वो पैनल दिखाया जाता है, वो बोलता फर्स्ट किल एक्वायर्ड, और वो बोलता भी जो जानवर से होता है ना, वो बोलता है कि 3 मिनट रह गई हैं, अपना जल्दी करो वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी वो हरा वाला बोलता है कि तू सिर्फ उन्हें सिंपली हैंडेड ओवर कर सकता, लेकिन तू भी इन सबको मरते हुए देखना चाहता है, तू इन सबको लड़ते हुए देखना चाहता है। वो बोलता है कि अगर हम दोनों मिल के फाइट करें तो हम दोनों बहुत अच्छे टीम पार्टनर बन सकते हैं। तभी इसका स्टैट वैल्यू खुल जाता है, इसका जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं ना वो सब खुल जाते हैं, और इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है नाम वुन किम, इसका निकनेम है डिल्यूजनल डीमन। हाँ भाई है, इस पर सूट भी करता है भाई। यही चीज़ से ये 3 4 5 ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं और फर्स्ट सिनेरियो ही चल रहा है अभी।